साथियों, ये कार्यक्रम का उद्देश्य तो इसके नाम से ही आपको पता चलता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन। ऐसे कार्यक्रम हम लोग आज से लगभग 35 साल पहले जब हम बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे तो ऐसे कार्यक्रमों का हम आयोजन करते थे। काशीराम जी की देखरेख में जब वो उत्तर प्रदेश में आए और उनको ये एहसास हुआ कि अगर हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके हक अधिकार दिए हैं, अगर वो हक अधिकार हमें पाना है तो जरूरी है कि देश का जो पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, अगर वो आपस में भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उस समय हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन जिस पार्टी के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, वो पार्टी उस विचारधारा से कहीं दूर चली गई। जो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों की थी, महात्मा फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की, छत्रपति साहू जी महाराज की, संत गाड़गे की, संतराम बीए की, जो उनकी विचारधारा को लेकर के चलती थी, वो बहुजन समाज पार्टी कांसीराम साहब के जाने के साथ ही वो विचारधारा ही चली गई। आज अगर उस विचारधारा को जिंदा रखना है और अगर हमें हक हिस्सा लेना है तो हमें जरूरत है एक राजनीतिक दल। इसी सोच के साथ मैंने और मेरे साथियों ने, जब मैं जेल में था तो इसी विचार के साथ हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया। और जन अधिकार पार्टी की वही विचारधारा है जो बाबा साहब अम्बेडकर की है, फुले की है, साहू की है और माननीय कांसीराम साहब की जो विचारधारा है, वही विचारधारा आज जन अधिकार पार्टी की। जो विचारधारा, जो नारा कभी कांसीराम जी के साथ में लगता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज वही नारा जन अधिकार पार्टी का है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा तो कभी बहुजन समाज पार्टी लगाती थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन ये नारा उसका बदल गया। उसका नारा हो गया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज भी इस नारे को लेकर के जन अधिकार पार्टी के साथी चल रहे हैं। जो साथी हमारे बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, यहाँ कुछ साथी आए नहीं होंगे सुनने के लिए, जानने के लिए कि जन अधिकार पार्टी में क्या काम हो रहा है। मैं बहुजन समाज पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो विचारधारा माननीय कांसीराम साहब की थी, फुले की थी, साहू की थी, अम्बेडकर की थी, अब वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं। आप आइए हमारे साथ जन अधिकार पार्टी में। आज भी हमारा वही नारा है जो नारा कांसीराम जी का था। हम आपको सम्मान देंगे, आगे बढ़ाएंगे। आपको ये कभी महसूस नहीं होगा कि हमको जन अधिकार पार्टी के लोग हिस्सा लेंगे। इसलिए आप सब लोग आइए। और ये बात मैं आपसे भी इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी जब अपने गांव में जाना है, इलाके में जाना है, तो जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वोटर हैं, उनसे आपको इस बात को कहना है कि आप आइए हमारे साथ। वही विचारधारा है जो विचारधारा माननीय कांसीराम साहब। आप हमारे साथ आइए, आपको पूरा आदर सम्मान मिलेगा। कहीं से आपको ये महसूस नहीं होगा कि इस पार्टी में और जो पुरानी कांसीराम साहब की पार्टी थी उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि माननीय कांसीराम साहब की पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी था और आज हमारी पार्टी का नाम है जन अधिकार पार्टी। जनता के अधिकार के लिए हमने ये पार्टी बनाई है, तो आपको सबको इन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करना। मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, आपके चंदौली में भी 2.5 महीना पहले एक मौर्य समाज की बेटी के साथ रेप हुआ और मार के उसको फेंक दिया, परिवार वालों को डरा दिया, धमका दिया, मुकदमा भी नहीं लिखा गया।
फतेहपुर में 6 महीने पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया, और अभी 1.5 महीना पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया। प्रतापगढ़ में एक बाल समाज की बेटी के साथ रेप हुआ और रेप करने के बाद माँ बाप को उसको घर से निकाल दिया। सीतापुर में 2 बेटियों के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया। बाराबंकी में एक बेटी के पासी समाज की एक बेटी के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया। हाथरस में 1 साल पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया, और अभी 1.5 महीना पहले एक मौर्य समाज की 9 साल की बेटी के साथ रेप हुआ और मार के उसको फेंक दिया। पुलिस मुकदमा भी नहीं लिखती है, सही कार्रवाई भी नहीं करती। हम सोचते हैं कि शायद ये थाने का दरोगा खराब है, सिपाही खराब है, सीओ खराब है, या कप्तान साहब खराब है, या हमारी किस्मत खराब है। क्या कारण है कि हमारी सुनाई नहीं होती? इसको आपको भी सोचना है। अगर हम गलती समझ जाए कि गलती कहाँ है, कमी कहाँ है, तो समस्याओं का समाधान